नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का ये महत्वपूर्ण टाइप है, इससे भी कहीं न कहीं एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। जानवरों पर आधारित होते हैं, जानवरों की सिर की संख्या पूछी जाती है, जानवरों के पैर पूछे जाते हैं। तो जानवरों के सिर एवं पैर पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं। टोटल इसमें 5 प्रश्न हैं। पाँचों प्रश्नों को अगर आपने अटेंड कर लिया, इसके बाद किसी भी तरीके से प्रश्न बनेगा, आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, कुछ व्यक्ति, पहला प्रश्न दिया गया, कुछ व्यक्ति अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की कुल संख्या कितनी होगी। यहाँ पर बोला गया कुछ व्यक्ति जो हैं भेड़ें चरा रहे हैं। तो व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति के कितने पैर हो जाएंगे? 2 पैर हो जाएंगे, ठीक है। और जो भेड़ होती हैं तो भेड़ों के कितने पैर होंगे? कुल आपको पता है 4 पैर होते हैं भेड़ों के। तो इस तरह से व्यक्ति और भेड़ों के जो पैर हैं उनकी कुल संख्या बोली गई 230 है और सिरों की संख्या बोली गई यहाँ पर केवल 60 है। तो जब भी हमें अब भेड़ों की संख्या पूछी, भेड़ों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 पैर वालों की यहाँ पर संख्या पूछी है। तो ध्यान रखिएगा, 4 पैर वाले, ठीक है, वालों की कुल संख्या, वालों की कुल संख्या। देखिए, एक छोटा सा फॉर्मूला बताएंगे कुल संख्या, तो कैसे आप निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और 2 पैर वालों का भी यहाँ पर फॉर्मूला हम एक साथ में शेयर कर देते हैं। जब भी 4 पैर वालों की कुल संख्या पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, 4 पैर वालों के लिए आपको L को डिवाइड कर देना है, 2 से माइनस करना है H को। L मीन्स यहाँ पर है पैर, ठीक है। और यहाँ पर जो H दिया गया, H मीन्स होता है हेड, हेड मीन्स हो गए सिर। तो यहाँ पर पैरों की जो संख्या है उसको 2 से भाग देना है और सिर की जो संख्या है उसको घटा देना है। यहाँ पर 4 पैरों वालों की कुल संख्या प्राप्त हो जाएगी। बस छोटा सा यहाँ पर ये फॉर्मूला कह सकते हैं या दिमाग में रख लेना है। पैरों की संख्या को हमें 2 से भाग देना है और सिर की कुल संख्या को घटा देना है। बस 4 पैर वालों की संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पर L बराबर यानी पैर कितने हैं, तो आप बताएंगे 230 हैं। इनको 2 से भाग देंगे, माइनस कर देंगे हेड, हेड कितने हमारे कुल हैं, तो आप बताएंगे 60। अब 2 से काटिएगा, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 छंग 12, ठीक है। अब इस तरीके से देखेंगे, कट गया। देखिए यहाँ पर पैर कितने हैं, तो आप बताएंगे 230 हैं और 2 से हम भाग देंगे, माइनस कर देंगे हेड, और हेड यानी सिरों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 60 है, ठीक है। अब 2 से इसे भाग देंगे, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 कम 2 और 2 पंचे 10। तो इस तरह से 115 से माइनस करेंगे हम 60 को। तो आप 115 से माइनस कर सकते हैं 60 को, तो यहाँ बचेगा 5, 11 से जाएगा 6, बचेगा कितना, 5। तो इस तरह से देखेंगे 55 हमें देखने को मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 55। तो 4 पैर वालों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 55 हैं, ठीक है। तो 55 यहाँ पर हो गए 4 पैर वाले, यानी भेड़ों की कुल संख्या कितनी है, 55 हो गई। अगर इसमें गड़रिया पूछ लेता 2 पैर वाले, तो टोटल कितने सिर थे, तो सिरों की संख्या तो यहाँ पर कुल 60 है, उसमें से 55 पैर वालों की कुल संख्या यानी कुल भेड़ों की संख्या कितनी निकली, 55। तो 60 से हम 55 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5। तो गड़रिया कितने, सॉरी व्यक्ति वहाँ पर कितने हैं जो भेड़ों को चरा रहे हैं, तो व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर आप निकाल सकते थे, कितनी है, 5, ठीक है। तो इस तरीके से अगर व्यक्तियों की संख्या पूछ लेते हैं तो यहाँ पर बताएंगे 5। तो इस तरीके से निकालेंगे। अगले प्रश्न में हम बताते हैं 2 पैर वालों की संख्या किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियाँ चर रही हैं। अब जो तोते हैं इनके पैर कितने हैं, तो आप बताएंगे 2। बकरियां, इनके पैर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 4। उनके सिरों की कुल संख्या 35 है, पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 पैर वालों की, ठीक है, 2 पैर वालों के लिए फार्मूला, 2 पैर वाले या 2 पैर वालों की संख्या निकाल सकते हैं। इसके लिए फार्मूला है, चाहे व्यक्ति हो चाहे तोता हो, जिनके 2 पैर हों, तो उसके लिए आपको गुणा करना है 2 से गुणा करना है सिर में, यानी 2h लिखेंगे, माइनस करेंगे L/2। तो वही है, यहाँ पर h मीन्स क्या हो गया, तो आप बताएंगे सिर,
और एल मीन्स हो गया यहाँ पर लेग यानी कि पैर। तो यहाँ पर जितने सिर होंगे उनको 2 गुना करना है, और जितने भी यहाँ पर हमारे कुल यहाँ पर दिए गए जो सिर होंगे सिर का 2 गुना करना है, और पैर का हाफ करके माइनस कर देंगे। तो देखिए 2 गुणा एच मीन्स हेड, हेड मीन्स सिर। अब सिर कितने हैं, तो सिरों की संख्या कितनी है 35, तो यहाँ पर 35 से गुणा करेंगे माइनस। अब देखिए लेग हमारे कितने हैं, पैर कितने हैं 90, 90 का आप कर देंगे आधा यहाँ पर। तो यहाँ फार्मूले में रखने की ज़रूरत नहीं, इसका आधा आप यहीं पर कर सकते हैं। 90 का आधा कितना होता है 45 आप बना सकते हैं, तो 45 आखिरी में रख सकते हैं। तो ये तरीका बता रहे हैं कि इस तरीके से होंगे, बाकी आप एक बार समझ लेंगे, बाकी मन में कर लेंगे। तो 35 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 70 हो जाएगा। अब इसका आधा कर दीजिए, यहाँ पर 90 का आधा कितना होता है आप 45 बताएंगे, तो 45 को इसमें से माइनस करेंगे। तो 70 से जब 45 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 5, और 6 से 4 जाएगा बचेगा 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 25 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 2 पैर वालों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 25। यहाँ तोतों की संख्या कितनी है, तो तोते के 2 पैर होते हैं, तो यहीं यहाँ पर तोतों की संख्या निकली है 25। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। साथ ही साथ आप उनको बता दें, अगर इसमें पूछ लेता बकरियों की संख्या कितनी थी, तो टोटल इसमें सिर की संख्या कितनी है 35, उसमें से तोतों की संख्या को यहाँ से हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर निकल आएंगी बकरियाँ। तो 5 से 5 गया 0, बचेगा 1। तो यहाँ पर बकरियों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 10। तो इस तरीके से 2 पैर वालों को निकाल लेंगे, तो 4 पैर वालों को निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। सिरों की संख्या से घटा देंगे, सीधा सीधा उसका भी मान निकल आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। तो बगुला के कितने पैर होते हैं, ये तो पक्षी है, तो 2 पैर होते हैं। वहीं कुछ कुत्ते, अब इनके कुत्ते अब यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, तो इनके 4 पैर होते हैं डॉग्स के। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है, पैरों की कुल संख्या 60 हो, तो बगुलों की संख्या 2 पैर वालों की। तो 2 पैर वालों का फार्मूला अभी बताया था, छोटा सा फार्मूला, तो बताएंगे 2h यानी सिर का 2 गुना करना है और पैर का आधा करना है, तो लेग्स का आधा कर देंगे, तो 2 गुणा, और हेड सिर की संख्या कितनी, कुल सिर की संख्या 24 है, तो 24 गुणा 2, 24 दूना कितना होता है आप सीधा सीधा कर सकते थे। लेग यानी पैर कितने हैं, तो पैरों की कुल संख्या 60 है, तो 60 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बताएंगे 30। ये मन में ही क्वेश्चन हो सकता है। तो 2 पैर वालों की संख्या यानी बगुलों की संख्या हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर 2 पैर, ठीक है, 2 पैर वालों की संख्या यानी बगुलों की संख्या निकाली जा रही है। 24 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 48। इस तरीके से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30, माइनस करेंगे 30 को, बराबर में कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 18। तो इस तरीके से 2 पैर वालों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 18 है, और 2 पैर किसके हैं, बगुलों के। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। रीवा के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ बकरियाँ हैं। यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है और जानवरों के पैरों की कुल संख्या 348 है, तो रीवा के पास कुल कितनी बकरियां हैं। 4 पैर वालों की संख्या पूछी है, 4 पैर, तो 4 पैर वालों की कुल संख्या, तो बहुत ही सिंपल सा कुल संख्या 4 पैर वालों की, तो यहाँ पर हम बताएंगे कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला बताया था L-2 माइनस करेंगे हेड को, L मीन्स पैर, तो पैर की कुल संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 348 दी गई है, डिवाइड करना है 2 से, माइनस कर देंगे सिरों की संख्या से, तो सिर की संख्या कितनी है 100। अब इसका आधा करिए, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 सते 14, 2 चौके 8, तो 174 यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब माइनस कर देंगे 100 को, तो कितना बचेगा, तो बचेगा केवल 74। तो 4 पैर वालों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 74, यानी बकरियों की संख्या कितनी निकली है, तो आप बताएंगे 74। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है, तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए, चूहे जो होते हैं इनके पैर कितने होंगे, आप बताएंगे 4 होते हैं। कबूतर के पैर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 2 होते हैं। अब यहाँ पर 2 पैर वालों का हमें मान बताना है, 2 पैर वाले, इसका फार्मूला बताया था 2h - L/2, यानी सिर का 2 गुना करना है। तो सिरों की संख्या कितनी है,
तो आप बताएंगे 90 है। ठीक है, तो 2 गुणा कितना हो गया 90, माइनस करेंगे पैरों की संख्या से, तो पैरों की संख्या 224 है, तो इससे हम 2 से भाग दे देंगे पैरों की संख्या को। 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा 180, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो इस तरह से 112 मिलेगा। अब 180 से हम 112 को माइनस करेंगे, 10 से 2 गया बचा कितना 8, 7 से 1 गया बचा कितना 6, तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा 68, यानी 2 पैर वालों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 68, यानी कबूतर की संख्या कितनी 68। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, 2 पैर वाले हो गए। अगर यहाँ पूछ लेता 4 पैर वाले यानी चूहों की संख्या कितनी, तो टोटल यहाँ सिर कितने थे 90, तो अभी हमने यहाँ पर कबूतर निकाल लिए 68 है, इनके भी सिर एक ही होता है, तो इस सिर की संख्या को इसमें से माइनस करें, बचे हुए तो हमारे चूहे आ जाएंगे। चूहे कितने हैं, यहाँ 10 से 8 जाएगा बचेगा कितना 2, यहाँ बचा 8, 8 से 6 गया बचा कितना 2, तो चूहों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 22। तो यहाँ पर चाहे 4 पैर का पूछे चाहे 2 पैर का पूछे, बस ये छोटा छोटा जो फार्मूला था इसको आप तैयार रखेंगे, आपके प्रश्न किसी भी तरीके से आएंगे आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह से हमने टॉप 5 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।